इजरायली कमांडो के एक्शन की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। जुडिया सामरिया में ऑपरेशन का वीडियो, हमास के ठिकानों पर रेड की तस्वीर। तो ये देखिए इजरायली कमांडोज की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया एक और हमास के ठिकाने पर, वो आप देख पा रहे हैं, ग्राउंड ऑपरेशन की तस्वीर है। और देखिए गाजा में हमास के लड़ाकों पर नई जानकारी सामने आई है। गाजा में अब भी 40,000 फिलिस्तीनी लड़ाके मौजूद हैं। ये नई और बड़ी जानकारी गाजा को लेकर सामने आ रही है, यानी इजराइल के लिए चुनौती अभी खत्म नहीं हुई। और देखिए एक और बड़ी खबर, नबल्स में इजरायली सेना का बड़ा एक्शन। फिलिस्तीनियों के खेतों में आग लगा दी गई है। तो हर तरीके से फिलिस्तीनियों के खिलाफ ये प्रहार किया जा रहा है, उनकी कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। और नबल्स की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर फिलिस्तीनियों के खेतों में आग लगाई गई है। तो देखिए इस वक्त क्या परिस्थितियां हैं गाजा के अंदर, वो हमने आपको दिखाई। अब आप देखिए हमास इस वक्त खौफ में क्यों है। सबसे बड़ा रीजन हमने आपको बताया, फंड की भारी कमी, हथियार और संसाधन खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। 2 महीने का सीज फायर चाहता है हमास, बंधकों की रिहाई के लिए तैयार अब नजर आ रहा है। और इजराइल से जंग में पूरी तरह से हमास इस वक्त पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये है हालात। और आप देखिए हमास के खिलाफ लगातार जो गुस्सा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए खौफ भी है। आप देखिए कैसे घुटने पर आया हमास, कैदियों को छोड़ने की शर्त को रखा गया है। सुमित एक बात बताइए, ये तो एक मेजर एडवांटेज हो गया, जो मिशन जिसे अचीव करना चाहते नेतन्याहू, ये जो खबर है ये बता रही है कि कैसे वो और आसान होने वाला है इजराइल के लिए। देखिए इजराइल के लिए आसान तो होने वाला है, लेकिन ये खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि देखिए हमास अपने रिवाइवल पर है, लगातार हिजबुल्लाह अपने आप को रिवाइव कर रहा है और ईरान भी पूरी कोशिश करेगा कि इनके वजूद को खत्म ना किया जा सके। लेकिन अभी होगा क्या, देखिए लगातार इनको शिफ्ट करने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि नए ऑपरेशन, लेकिन अब एक नया फ्रंट लगातार इजराइल के लिए खुलता जा रहा है। भले इजराइल को लग रहा है कि वो उसको कंट्रोल कर पा रहा है, वो है सीरिया का फ्रंट। और सीरिया का फ्रंट इसलिए क्योंकि अगर आप देखें तुर्की एक बड़ा प्लेयर हो सकता है जो आने वाले वक्त में इजराइल के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, कि ना सिर्फ नॉर्थ लेबनान के अंदर बल्कि आप कह सकते हैं सीरिया के इलाकों में भी तुर्की का वजूद या फिर उसकी जो मौजूदगी है इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वो कई एरियाज को कंट्रोल करने लग गया। और शायद यही वजह है कि अब इजराइल समझ चुका है कि इन फ्रंट के साथ साथ उसे तुर्की से भी जूझना पड़ेगा।